हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती जैसा रिश्ता पाने के लिए मनुष्य कई जतन करते हैं। हरतालिका तीज भी इसीलिए मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत को हरितालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हरकर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू होगी। इसका समापन मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 पर होगा। हरितालिका तीज के दिन पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 पर है। यह योग सुबह 8:38 तक रहेगा। शाम को तीज की पूजा का मुहूर्त 6:33 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। इन दोनों शुभ मुहूर्त में से आप किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं। चाहे आप सुबह पूजा करिए चाहे शाम में करिए। इस हरितालिका तीज के व्रत रखने से पहले कुछ खास नियमों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं उन खास नियमों को। हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत के लिए महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल का ग्रहण नहीं कर सकती हैं। 24 घंटे बिना जल और अन्न के इस व्रत को रखना होता है। यह व्रत को कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। परंतु ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को जब भी कोई लड़की या महिला प्रारंभ कर देती है तो हर वर्ष उनको यह व्रत को पूरे नियम के साथ संपूर्ण करना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसे बीच में आप नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी स्वास्थ्य समस्या या किसी और कारण से या फिर गर्भावस्था के दौरान आप यह व्रत नहीं रख पाती हैं तो पुराणों में कुछ उपाय बताए गए हैं। किसी कारणवश अगर आप इस साल हरितालिका तीज व्रत नहीं रख पाई हैं तो आप अपनी जगह अपने घर की किसी महिला से व्रत रखने के लिए कह सकती हैं। इसके बदले आप उन्हें सुहाग का सामान और दक्षिणा दें और आप माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे क्षमा मांगें। अगले साल आप इस व्रत को रखें और श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करें और उनसे क्षमा भी मांगें। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनकर अर्थात पूरी तरह से 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव की आराधना करती हैं। कहीं कहीं महिलाएं एकजुट होकर रात भर जागरण करती हैं, भजन और पूजन करती हैं। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री: गीली काली मिट्टी या बालू, रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक। माँ पार्वती जी की सुहाग की सामग्री: माता पार्वती को मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर। बाजार में उपलब्ध सुहाग की पूड़ा आदि सब सामान मिलते हैं। आप उसे लेकर माता पार्वती को चढ़ा दें। प्रसाद के लिए पंचामृत बनाने के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद, इन 5 चीजों से आप पंचामृत भगवान को भोग लगाएं, चढ़ाएं। इन सभी सामग्रियों को रखकर आप सभी भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। हरितालिका तीज की पूजा विधि आइए हम आपको बताते हैं। प्रदोष काल में पूजा करना काफी शुभ फलदायक होती है। सूर्यास्त के बाद
मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं। इसमें दिन और रात का मिलन होता है। हरितालिका पूजा के लिए सबसे पहले काली गीली मिट्टी से अपने हाथों से गूंथकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। अगर मिट्टी की मूर्ति ना बन सके या मिट्टी ना मिल सके तो आप भगवान शिव मां पार्वती के चित्र को स्थापित कर सकती हैं। फिर मूर्ति या चित्र को फूलों से सजे चौकी पर रखें। ध्यान रहे इस चौकी में लाल कपड़ा अवश्य बिछा हुआ होना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के साथ भगवान गणेश को भी स्थापित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए पूजा आरंभ करें। हरितालिका तीज में प्रयोग की जाने वाली सभी पूजन सामग्रियों को एक एक करके भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें, आरती करें और कथा सुनें।